कहानी की स्टार्टिंग में हम वर्निका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सिर्फ 15 साल की थी। वर्निका सबसे बड़ी थी, उसकी 2 बहनें और एक छोटा सा भाई भी था। अब हमें यहीं पर यह भी पता लगता है कि वर्निका के डैड बहुत पहले ही मर चुके हैं। वर्निका और उसके भाई बहन को संभालने वाला उसकी मॉम थी जो कि एक रेस्टोरेंट चलाकर अपने परिवार को चलाया था। अब हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि अपने भाई और बहन के साथ स्कूल जाती है, जहाँ पर स्कूल में सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाता है और आज सूर्य ग्रहण लगने वाला भी था, इसलिए टीचर सूर्य ग्रहण के बारे में बताती है। लेकिन वेरोनिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी हमें ये भी पता लगता है पहले के टाइम लोगों को सूर्य ग्रहण पर बलि दी जाती है, या तो आप किसी भी बूढ़े सोल को बुला सकते हो। वहीं सारे बच्चे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग यानी कि वर्निका और उसकी फ्रेंड्स ये लोग बेसमेंट में जाते हैं। ये लोग एक रिचुअल करने वाले होते हैं। वर्निका की फ्रेंड्स डैना और रोजा दोनों एक साथ होती हैं। ये लोग इस रिचुअल से पहले वर्निका के डैड की सोल को बुलाना चाहते थे। अब यहाँ पर इन लोगों को ये भी पता नहीं लगता कि इनको कोई मूव करवा रहा है। रोजा और डैना का तो हाथ जल जाता है, इसलिए वो वहाँ से हाथ उठा लेती हैं। लेकिन वर्निका ऐसा नहीं करती, वो वहीं पर हाथ लगा के रखती है। वो कांच का गिलास टूटता है और वर्निका का हाथ कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिचुअल की बुक भी फट जाती है। अब वर्निका होश में नहीं थी, इसलिए वो कुछ न कुछ बोले जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो बड़ी तेज से चिल्लाती जैसे उसमें कोई डीमन चला गया। वर्निका को जब होश आता है तो वो देखते हैं वो स्कूल के हॉस्पिटल में। वहीं हम एक सिस्टर डेथ को देखते हैं जो कि सिर्फ वर्निका को ही घूर रही थी। वो सिस्टर डेथ अंधी थी, बट वर्निका को कैसे घूर रही थी ये नहीं पता। वहीं जब वर्निका घर पर जाती है तो वो एकदम से फ्रीज हो जाती है। जब वो अपने बॉडी पर देखती है तो जैसे कोई खरोचने के निशान होते हैं। अब वर्निका अपने छोटे भाई को नहला रही होती है। अब वर्निका को अपने कमरे से आवाज आ रही होती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो लॉक अपने आप बंद हो जाता है। दूसरी तरफ वर्निका बाहर निकल कर आती है तेजी से और उसका भाई जल चुका था। वहीं अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वर्निका को अजीब अजीब सपने आ रहे थे। अब हम वर्निका के डैड की सोल को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम मेरे साथ चलो बेटा। तभी हम वर्निका को देखते हैं डीमन के ढेर सारे हाथ उसको पकड़ के रख लेते हैं। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर वर्निका अपने भाई बहनों के साथ दोबारा स्कूल जा रही है। वर्निका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी फ्रेंड नोटिस ही नहीं कर रही थी उसको। वर्निका दोबारा से बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसको सिस्टर डेथ मिलती है जो कि बताते हैं कि जो तुम रिचुअल कर रही थी उसी के कारण इस दुनिया में एक डीमन आ चुका है जो कि हर टाइम बस तुम्हारे साथ रहता है, अभी भी तुम्हारे साथ ही है। तुम बुलाना तो चाहते थे अपने डैड के सोल को और तुमने बुला लिया एक बहुत बड़े डीमन को। अब तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ेगा। वर्निका ये बात सुनकर अपने घर पर जाती है। वर्निका फिर घर पर जाकर प्रोटेक्टिव सेल को बनाने लगते हैं जिससे डीमन दूर रहे, लेकिन वो डीमन उस प्रोटेक्टिव सेल को जला देते हैं और उसकी छोटी बहन के ऊपर हमला भी कर देते हैं। जब वर्निका अपनी छोटी बहन को बचाने जाती तो उसकी बहन कहती नहीं, वर्निका मुझे ही मारना चाहती थी। वर्निका कहती कि नहीं, इधर एक डीमन है। वहीं फिर से वर्निका एक बुरा सपना देखती है जिसमें उसकी भाई बहन उसको नोच नोच के खा रहे हैं और उसका छोटा भाई उसको गला दाब के मार रहा है। वर्निका का सपना टूटता है तो वो बेड पर खून के निशान देखती है। जब वो बेडशीट पलट के देखती तो वहाँ पर जले हुए निशान दिखते हैं। अब वो हर घर के गद्दे को पलट के देखती है। वर्निका काफी घबरा चुकी थी, इसलिए वो सिस्टर डेथ के पास जाती है। यहाँ पर वो मदद मांगती है। सिस्टर डेथ कहती है कि तुम्हें दोबारा से वो रिचुअल करना पड़ेगा जिससे वो डीमन इस दुनिया से वापस चला जा सके। वर्निका फिर अपनी फ्रेंड रोजी के पास जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कोई मदद नहीं करती। अब हम देखते हैं वर्निका बिल्कुल अकेली हो गई है। वही वर्निका को आइडिया आता है वो अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल करेगी। वो घर पर जाती है और उस बुक को सबसे पहले जोड़ती है। वहीं हम छोटे से अपने दोस्त को देखते हैं जिसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव सेल बनाने के लिए, लेकिन ये तो डीमन वाला ही सेल बना देता है। वहीं ये लोग रिचुअल की तैयारी करने में लग जाते हैं। रिचुअल शुरू हो जाता है जहाँ पर वर्निका उस डीमन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन डीमन बिल्कुल मना कर देता है। अब यहाँ पर डीमन अपना असली रंग दिखलाता है। ये देखकर वर्निका काफी घबरा जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। वहीं अब हम देखते हैं वर्निका के छोटे भाई को एक डीमन उठा कर ले गया और उसकी दोनों छोटे बहनें उससे डर रही थी, यानी कि वर्निका से। वर्निका को लग रहा था कि उसने अपने छोटे भाई को उठा रखा था, लेकिन जब वो मिरर में देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। वर्निका का छोटा भाई उसी के कमरे में होता है। अब हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि वर्निका के अंदर ही डीमन है, ना कि कहीं और। जो भी ये सब कर रहा था वो वर्निका ही कर रही थी, यानी कि अपनी बहन को मारना या फिर अपने छोटे भाई को जलाना। वर्निका को ये सब जानकर गिल्टी फील होने लगता है।
इसलिए वे कांच का टुकड़ा लेते और अपने आप को मारने लगते, लेकिन वो डीमन ऐसा करने नहीं देता। वहीं थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये नज़ारा देखकर पुलिस के तो होश उड़ जाते हैं। ऐसा केस पुलिस वालों ने भी नहीं देखा था। वहीं हम वर्णिका की फोटो फ्रेम को देखते हैं जो कि अपने आप जलने लगते हैं, यानी कि वर्णिका मर चुकी है। अब हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि ये सब लिखता है, एक ऐसा केस जो डीमन के बारे में था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।